जय बजरंगबली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धटोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये हनुमान चालीसा का ही उपाय है और हनुमान चालीसा पढ़ने से ही ये कार्य पूर्ण होगा। तो कैसे वो पढ़ना है और किस तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे किसी के ब्याह की बात हो, आप लड़की की शादी ढूंढ रहे हैं, नहीं हो पा रही है, लड़के देख रहे हैं, कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है, वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं, आप उपाय करिए, आपको वो मिलेगा जिसको आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। वो आपका सिद्ध हो जाएगा कार्य कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो चाहे रोग हो, चाहे कर्ज हो, चाहे घर बनवाने में समस्या आ रही हो, चाहे घर चलाने में समस्या आ रही हो, गरीबी बहुत ज़्यादा सता रही है, पैसे आ रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं, अकाल मृत्यु कारण बन रही है, घर में शोक बार बार सुनाई देता हो, घर के लोग आपस में कलह करते हो, घर शांत न रहता हो, घर में डर लगता हो, भूत प्रेत का साया जैसा महसूस होता हो, आपको लगता हो किसी ने कुछ कर दिया है, पागल सी स्थिति हुई रहती हो, परिवार के किसी सदस्य को आप पाते हो कि वो बार बार खींचता है, घर को नुकसान पहुंचाता है, घर के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, या ऐसी ही अन्य कितनी भी समस्याएं आप जोड़ डालें, चाहे वो नौकरी पाने की समस्या हो, चाहे प्रमोशन, तो चाहे कुछ भी समस्या आप नाम लेते हो, सारी समस्या है तो पृथ्वी पे, और ये उपाय भी आपको पृथ्वी पर ही दिया जा रहा है। तो ये सबको दूर करेगा क्योंकि हनुमान जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। कलयुग में है हनुमान, तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, पूछ घूमी, उन्होंने सुनी, सब समस्या दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तैयारी कैसे आप करोगे और कैसे आप इस उपाय को पूरा करोगे, आइए जानते हैं। पहली बात यह है कि हनुमान जी का उपाय कर रहे हैं तो चरित्र से उत्तम होइए, मन में भक्ति जगाइए। सबसे पहले राम नाम का जप करना शुरू करिए, सीताराम या राम 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 या जय श्री राम कहते रहिए। एक बात यहाँ पे कह दूं, जय श्री राम कहने पर जो घोष है ये जय श्री राम, ये जोश भर देता है, तो थोड़ा सा शांति रहनी चाहिए, लेकिन राम कहने से शांति आती है, जय श्री राम कहने पर थोड़ा सा उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। जय श्री राम के नारे लगा करके युद्ध लड़ा गया था, तो आप भी चाहें तो लगाए। अगर कहीं आक्रमणकारी काम करना है ताकि आपको विजय प्राप्त करनी है किसी बुराई पर, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे राम बोल करके आपको काम करने जुटिए, वो आपका सफल होगा। लेकिन पहले नियम जाने, उपाय समझे, फिर करें। बिना समझे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा तो लोग पढ़ते ही हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं लगभग, लेकिन क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अरिजीत सिंह का गाना समझ के पढ़ रहे हैं। हाँ? तो दिन भर आप गाना गुनगुनाते हो तो आप क्या गायक बन जाते हो? नहीं, बस आप गाना गा रहे हो, तो गाने का आनंद आपको मिलता है। वैसे यहाँ पर भी हनुमान चालीसा जब आप गाते हो, उच्चारित करते हो, तो उसका आनंद आपको मिलता है, इसीलिए आप फिर गाते हो, इसलिए आप फिर गाते हो। उसका असर आपको मिला नहीं मिला इससे आपको मतलब ही नहीं रहता, आपको हनुमान चालीसा ही पसंद है इसलिए आप वो गाते रहते हो। मैं कह रहा हूँ कि आपको उसका असर भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसका असर मिलेगा जब आप नियम से ये करना शुरू करेंगे। जैसे गाने जो सीखते हैं वो उसके लिए रोज अभ्यास करते हैं, तो वैसे आप भी अगर अभ्यास करेंगे, हनुमान चालीसा का अभ्यास करेंगे नियम पूर्वक, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए अब अभ्यास समझते हैं। अभ्यास का मतलब है समय पर किसी कार्य को बार बार किया जाना। अगर आप समय पर यानी रोज के लिए समय निश्चित करें कि 9 बजे, 10 बजे, सुबह 7 बजे सूर्योदय के समय, हमें जब भी आप निश्चित करें, सूर्योदय के बाद 1 घंटा शुरू का वो सर्वोत्तम होता है, ये मैं बार बार कहता हूँ। सूर्योदय के साथ का 1 घंटा सर्वोत्तम है। सूर्योदय के समय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप दिया जला करके और बस शुरू हो जाइए। लेकिन कैसे शुरू होना है ये समझते हैं। ये उपाय करना है या कोई भी चालीसा पढ़ना है, किसी की भी पूजा करनी है, तो उनकी मूर्ति या उनका कोई चित्र अपने सामने रखिए। एक जल का कलश, एक जल का पात्र, जल का लोटा अपने साथ रखिए, अपने समीप रखिए। उसमें रखिए आप एक लौंग रखिए, एक रखिए सिक्का, और
दिया जलाइए तिल के तेल का। हनुमान जी के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जलाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए 3 बार आसन पर बैठकर, 3 बार पढ़ना है प्रतिदिन, 3 बार 11 दिनों तक। 3 बार प्रतिदिन 11 दिनों तक, यानी आज बैठे आप तो 3 बार पढ़ेंगे, 1 बार बैठकर, फिर कल, फिर कल, फिर कल, फिर कल, इस तरह से करते करते 11 दिनों तक आपको ये उपाय लगातार करना है। और उपाय शुरू करने से पहले संकल्प लेना है कि प्रभु मेरा अभीष्ट कार्य है, जो भी कार्य है आपका, जैसे बेटी की शादी करवानी है, उसके लिए अच्छा वर की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिलता, आप हम पर कृपा करें, इस बार जाऊं जहां कार्य सफल हो जाए, अच्छा वर मिल जाए, बेटी का अच्छा विवाह हो जाए, बेटी का घर बस जाए। जो भी आपका संकल्प है आप ऐसे प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु घर बनवाना चाहते हैं, पैसे की तंगी चल रही है, पैसे उतने नहीं हो पा रहे, धन की कमी के कारण घर नहीं बन पा रहा, कृपा करें धन की प्राप्ति हो, घर बन जाए। परिवार के लोगों में कलह है, परिवार के लोगों का मन शांत नहीं रहता, प्रभु यह उपाय कर रहा हूँ, यह मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, घर के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, प्यार पूर्वक रहने लगे, और किसी प्रकार की कमी हमारे परिवार को ना हो। प्रार्थना कर लीजिए, संकल्प हो गया। इसी संकल्प, कोई भी एक संकल्प आप जो भी चाहें लीजिए, मैंने तो आपको 3-4 बता दिए, तो कोई भी आप संकल्प लीजिए। मान लीजिए आपका पति है, शराबी है, नशा नहीं छोड़ता, आप कर लीजिए, वो खुद चाह रहा है छोड़ना, तब उसे ही करवा दीजिए। 11 दिन सुबह करे, सुबह कॉल ही पी करके बैठता है, बहुत ज़्यादा नशे में रहने वाला व्यक्ति तो ही नशा करके बैठेगा, नहीं तो सभी नशा सवेरे तो नहीं करते, कम से कम आप उनसे करवाइए या खुद करिए। तो 11 दिन तक आपको हनुमान चालीसा अब पढ़ना है दिया जला के। दिया थोड़ा बड़ा जलाइएगा, देसी घी मिल जाए गाय का तो, देसी गाय होगी तो उसका घी रहेगा चलेगा, लेकिन वो मिलना थोड़ा सा आसान नहीं रहता आजकल, तो तिल का तेल उपलब्ध है, आप उससे दिया जलाइए। नियम से ही क्यों करना है भैया, बहुत सरल बात है कि नियम से इसलिए करना है, जैसे आप दवाई लेते हो ना, तो 8 बजे अगर आपने आज दवाई ली है तो कल भी 8 बजे आप दवाई खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि दवाई का असर एक समय तक ही रहता है, उसके बाद वो दवा काम करना बंद करेगी, और अगर आपने लापरवाही कर दी तो रोग जो है उसका वेग बढ़ेगा, रोग उग्र होगा, और फिर से आपको वही समस्याएं तेजी से घेरेंगी। इसलिए डॉक्टर कहता है नियम से समय से दवाई खाइए, समय पर दवाइयाँ लेते रहना जरूरी है, ऐसा बोलता है डॉक्टर, इसीलिए बोलता है। तो वो तो भौतिक दवा है, और ये आप आध्यात्मिक दवाई कर रहे हैं ना, परेशानी में है ना तभी तो कर रहे हैं, तो ये भी दवा है, औषधि है आपकी, ये आध्यात्मिक औषधि है, वो भौतिक औषधि है, लेकिन लेना दोनों को समय पर ही पड़ेगा, तभी जा करके कार्य पूरा, अदरवाइज कार्य पूरा नहीं होना है। तो आपने कर लिया, इस समय पर हम करेंगे, हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो ये आपको लाभ अब मिलने वाला है। क्या करें? हनुमान चालीसा आपने 3 बार पढ़ा, रोज आप पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं 11 दिन तक, ये उपाय लगातार करिए। इसके बाद फिर तो आपका संकल्प पूरा हो जाए, संकल्प बदल सकते हैं बाद में, फिर से आप करिएगा किसी अन्य कार्य के लिए, लेकिन अभी जो संकल्प लिया इसको पहले पूरा करते हैं। अब इस जल का प्रयोग आपको उसी संकल्प को पूरा करने के लिए करना है। आप चाहते हो कि सब घर में मिल के रहें, अच्छे से रहें, तो सबको थोड़ा थोड़ा वो जल पीने के लिए दीजिए। जैसे बाल्टी भरी है, उसी का पानी सबको पीना, उसमें आप ये जल मिला दीजिए लोटे वाला, और सिक्का और लौंग अपने साथ रख लीजिए। आप एक तरह से घर के मुखिया बनेंगे, आप जो कहेंगे वो बात कटेगी नहीं, उसको लोग मानेंगे, और मिलजुल करके भी रहेंगे, सबकी कमाई में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपने कहा था प्रभु कोई कमी ना हो हमारे परिवार को, सबको अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी जगह रहने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, यही तो आपने मांगा था संकल्प में। तो ऐसे करिए, तो ये जो है अच्छी बात रहती है कि आप अपने परिवार को समझते हैं, अपने भाई को भी समझते हैं, बहन को भी समझते हैं, पिता को माता को समझते हैं, अपने परिवार के हर एक सदस्य को समझते हैं, मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, सब पे कृपा होगी। कोई गलत रास्ते जा रहा, आप उसको लौटाने के लिए कर सकते हो उपाय, यही उपाय करिए, उसको लौटाने के लिए काम करेगा, लौट आएगा। ठीक, तो ये है उपाय, किसी भी कार्य के लिए इसको करिएगा, लाभ जरूर होगा,
बस बताए गए नियम के अनुसार करिए। ये जो जल का इसमें है प्रयोग, जल इसलिए क्योंकि देखो, जल वैसे तो आदिकाल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि कब से मंत्र पढ़ के जल पे छिड़कते और हो जाता था चमत्कार। तो ये चमत्कार इसीलिए हो रहा है क्योंकि जल उन बातों को ग्रहण कर लेता है जो उनके समक्ष बोली जाए। और इसका एक रिसर्च भी है जापान में, तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर लेना, क्योंकि आपको साइंस भी थोड़ी सी देखनी होती है। मिला करके चलिए, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ साइंस फेल है वहाँ भी अध्यात्म पास रहता है। तो आप पहले देख लेना कि साइंस ये कहती है कि जो जल के सामने बोला गया उसको वो ग्रहण करता है। उसकी अलग अलग प्रकार की चित्र जो है उभर के आते हैं, उसमें तरंगे पैदा होती हैं, जिसकी फोटो आप देखने को पाएंगे इंटरनेट पर। जापान का है कोई आदमी जिसने रिसर्च करी है, क्योंकि वो आदमी साधारण सा नहीं है, वो बहुत लंबे समय से जल पर ही रिसर्च कर रहे हैं। तो आप करके देखना और समझना, और फिर आप उपाय करना। तैयारी क्या करनी है, अंदर से पहले दोष क्लेश खत्म करिए अपने, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी आपके जैसा हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, भला आदमी हो जाए, बुराई ना करे। तो आप पहले खुद को वैसा बनाइए जैसा आप दूसरों से प्रार्थना करते हैं, दूसरों के अंदर अपेक्षा करते हैं। वैसे खुद भी बन जाइए पहले तो। उसके अंदर एक बुराई है तो आप बुराई से घृणा कर सकते हैं, उस व्यक्ति से घृणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा जब आप उपाय कर लेंगे। तो इसलिए उससे दूरी मत बनाओ, उसको अपने पास लाओ, उसके निकट जाओगे तब आप उसे समझोगे, और तब आप उसकी बुराई को खत्म करने के रास्ते पाओगे। तो रास्ता तो मैंने फिलहाल बता ही दिया है कि आपको ये प्रयोग करना है, और इससे वो व्यक्ति सुधर जाएगा। उपाय समझ गए, अपने आप को समझ गए, उपाय कर लेना, अब लाभ होगा ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाना, ताकि उनकी भी समस्या दूर हो सके। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, उसमें एक ये काम भी शामिल है कि आप अच्छी बात एक जगह से दूसरी जगह फैलाइए। आप किसी की निंदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप किसी के बारे में कुछ बुरा भला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक आप अच्छा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो इसको करने का लाभ तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि किसी का जीवन बदला तो क्या कहेगा, भैया ने भेजा था वीडियो, हमने देखा और हमारा काम होने लग गया। कृपा तो भगवान ही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन हम आप बीच में हैं जिनका काम है प्रसारित करना, फैलाना। तो हम आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि एक अच्छी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दें, इतना तो कर सकते हैं। तो यही आपकी और हमारी ड्यूटी है कि अच्छे काम करते रहने के लिए हम पैदा हुए हैं, यही हमें करना है, एक दूसरे को सेवा देते रहना है, एक दूसरे को बनाते रहना है। तो उम्मीद करूंगा आपको सारी बात अच्छी लगी हो। कुछ अगर आपका सवाल है, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, हम उपलब्ध हैं और आपसे बात भी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।